हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक और नया दिन और एक और नई वीडियो और हमारे फेवरेट चार्ल्स ओलिवेरा की एक और नई विक्ट्री। जैसे कि तुम्हें पता ही है, आज सुबह सुबह यूएफसी रियो कंप्लीट हुई है जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा और गैमरॉट की फाइट हुई। गैमरॉट इस फाइट में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी रेसलिंग चार्ल्स ओलिवेरा के ब्राजीलियन जिजित्सु को न्यूट्रलाइज कर देगी। और काफी सारे एमएमए फैंस को भी लग रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टपोरिया के साथ अभी रिसेंटली ही हारे हैं, तो नेक्स्ट फाइट उन्होंने काफी जल्दी ले ली, जिसकी वजह से काफी लोग चार्ल्स ओलिवेरा को इस फाइट में अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि चार्ल्स ओलिवेरा कहीं हार ना जाए। बट मैंने अभी एक इंस्टाग्राम रील में काफी सही कोट देखा जिसमें लिखा था, अ वुंडेड लायन इज स्टिल अ लायन, यानी कि शेर चाहे घायल ही क्यों ना हो, वो तब भी एक शेर ही रहता है। और चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट में वो प्रूफ करके दिखाया। चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट में अपने नए निकनेम प्रीडेटर को प्रूव करा कि वो सच में प्रे नहीं प्रीडेटर ही हैं। और मिटाइस गैमरॉट को इस फाइट में सबमिट करने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा वो फाइटर बन चुके हैं जिनकी सेकंड मोस्ट विन्स है यूएफसी में। फर्स्ट नंबर पे जिम मिलर है, उसके बाद अब चार्ल्स ओलिवेरा है जिनकी सबसे ज्यादा विन्स है यूएफसी में। और तुम्हें पता ही है चार्ल्स ओलिवेरा के ऑलरेडी सबसे ज्यादा फिनिशेस और सबसे ज्यादा सबमिशंस है यूएफसी में। और चार्ल्स ओलिवेरा का ये लेजेंडरी स्टारडम हमें ब्राजील में दिखाई दिया, यूएफसी रियो में, जहां पे पूरा क्राउड उनके लिए पागल था। इमेजिन करो यार, चार्ल्स ओलिवेरा जब लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन था और एक के बाद एक वो टॉप कंटेंडर्स को हरा रहा था, तब उसकी फाइट अगर ब्राजील में होती तो क्राउड किस हद तक पागल हो जाता। और अभी रिसेंटली एलेक्स पेरेरा भी अपनी फाइट में जीता, तो ब्राजीलियन फाइटर्स का ऑरा तो अभी पीक पे है। ब्राजीलियन फाइटर्स से याद आया, ब्राजील के लेजेंड होजे आल्डो फाइनली यूएफसी से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने यूएफसी रियो में क्राउड के सामने अपने ग्लव्स नीचे रख दिए और कहा कि मैं यूएफसी से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले रहा हूं। जब चार्ल्स ओलिवेरा और एलेक्स पेरेरा जैसे फाइटर्स यूएफसी में फेमस नहीं थे, तब होजे आल्डो था जो ब्राजील को कैरी कर रहा था अकेला। आल्डो के फेदर वेट में 7 तो बस टाइटल डिफेंसेस ही हैं, और ये फेदर वेट की एंटायर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंसेस है। इसीलिए होजे आल्डो को फेदर वेट का गोट भी कहा जाता है। कॉनर मैकग्रेगर और होजे आल्डो की फाइट उस टाइम पे इतनी ज्यादा हाइप में बस कॉनर मैकग्रेगर की वजह से नहीं थी, होजे आल्डो की वजह से भी थी। और कॉनर मैकग्रेगर का स्टारडम होजे आल्डो को हराने के बाद ही सबसे ज्यादा पीक में गया है। अपना प्राइम जाने के बाद भी होजे आल्डो ने टॉप कंटेंडर्स को आज तक डक नहीं करा और उनके साथ काफी कंपटीशन वाली लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए एंटायर एमएमए कम्युनिटी होजे आल्डो को रिस्पेक्ट करती है और उनको कंग्रेचुलेट करती है उनके रिटायरमेंट में। तो बाकी आज चार्ल्स ओलिवेरा का दिन है और चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी फाइट के बाद मैक्स होलोवे को बीएमएफ टाइटल के लिए कॉल आउट करा और मैक्स होलोवे ने एक जिफ के साथ उस कॉल आउट को एक्सेप्ट करा। मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा को 2 बंदों के साथ फाइट करनी चाहिए, एक तो मैक्स होलोवे हो गया, दूसरा हो गया पैडी पिम्बलेट। अगर हम स्टाइल वाइज देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा और पैडी पिम्बलेट परफेक्ट मैचअप है एक दूसरे के लिए। दोनों ही सबमिशन आर्टिस्ट हैं और दोनों ही स्ट्राइकिंग से नहीं डरते। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो वो काफी बैंगर फाइट होने वाली है। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स ओलिवेरा को अगली फाइट किस फाइटर के साथ करनी चाहिए। बाकी लास्ट फ्यू लॉन्ग वीडियोस के बाद काफी न्यू बंदों ने इस चैनल पे सब्सक्राइब करा है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ। अगर तुम्हें भी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह के और एमएमए रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।